इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि इसमें से लगभग देखा जाए तो सारे हाई 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 मार्क्स वाले चैप्टर्स आ रहे हैं, तो ये हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स। रिकॉल यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो बहुत कम हो गए हैं। एमसीक्यू अभी तक डायरेक्ट आ रहे थे, पर अब आपको एमसीक्यू में भी डायग्राम और एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पेपर तो बहुत ही आसान है बट पेपर का पैटर्न नया है। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी आएगा। पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन वाले चैप्टर में से अक्सर आपको एक Hi, hello ninjas, welcome to the channel. I hope you all are doing good and आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि आज हम इस वीडियो के अंदर करने क्या वाले। स्पेसिमेन पेपर लगभग 7 महीने पहले रिलीज हो चुका है निंजास, एंड अब आपको क्या करना है, पेपर एनालाइज करना है। वैसे तुमको नहीं करना, हम करेंगे एनालाइज, बट स्पेसिमेन पेपर करना इंपॉर्टेंट है। मैं बताती हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। पिछले साल अगर हम बायो के पेपर की बात करें ना, तो स्पेसिमेन पेपर के 2 एमसीक्यू एज इट इज उठकर आपके फाइनल एग्जाम में आ गए थे। यानी कि हो सकता है अभी आपके पास हाथ में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको फाइनल एग्जाम में दिखेंगे। स्पेसिमेन पेपर निकालना कैसे ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ। अभी तक शायद बहुत सारे बच्चों ने ले लिया होगा, स्पेसिमेन पेपर डाउनलोड कर लिया होगा। आपको मेन वेबसाइट पर जाना है आईसीएससी की, एंड उसके बाद एग्जामिनेशन पर जाओगे, आईसीएससी एग्जामिनेशन पर जाना है। नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर दिख रहे हैं। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके क्लास 10th पर जाओगे, ईयर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आ गए व्यू डाउनलोड्स पर जाएंगे। सारे सब्जेक्ट्स के यहाँ पर दिख रहे हैं। बायोलॉजी पर टैप करो, बायोलॉजी का पेपर ये रहा। 2 घंटे का पेपर होने वाला है, 80 नंबर का पूरा पेपर है। ये सारी बातें तो हमें पता है। हालांकि यहाँ पर हमें आईसीएससी की तरफ से एक एक नोटिफिकेशन भी आता है, एक नोटिस आता है कि इट इज ओनली फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। द क्वेश्चन ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन कैन बी सेट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द सिलेबस। However, the format of the board will remain the same. तो स्पेसिमेन पेपर का फायदा है, आपको पेपर का फॉर्मेट पैटर्न पता चलने वाला है। सबसे बड़ा फायदा तो यही है। उसके बाद भी कुछ चीजें हमें इससे पता चलती हैं कि हाईली वेटेज वाले चैप्टर्स कौन से, जैसे एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट नहीं पता चलता पर हाईली वेटेज वाले चैप्टर्स जरूर पता लग जाते हैं। तो हाईली वेटेज वाले चैप्टर्स मैंने कंपेयर करे हैं। अब एक बार देखते हैं कि कौन से चैप्टर्स कितने नंबर के आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ना, ये तो है हमारा स्पेसिमेन पेपर का डेटा, और ये बेटा 2026 का डेटा कि 2026 का जो फाइनल एग्जाम था उसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए कौन से चैप्टर में से। तो विनिंग चैप्टर्स देखो कौन कौन से हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में से देखो लगभग सेम नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। जेनेटिक्स में स्पेसिमेन पेपर में ज्यादा थे, फाइनल में कम है, बट आया हुआ है। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसे क्वेश्चन आए ही ना हो, चाहे कम चाहे ज्यादा, और वो भी बड़ा कंफ्यूजिंग। मान लो तुम पिछले साल के स्पेसिमेन पेपर के हिसाब से करके गए, 5 नंबर यहाँ दिए हुए, 2 नंबर का क्वेश्चन आया, यानी कि इट कैन चेंज, क्वेश्चन चेंज हो सकता है, बट वी विल स्टिल नॉट गिव अप क्योंकि हमें हाईली वेटेज वाले चैप्टर्स डिकोड करने हैं। प्लांट फिजियोलॉजी हर बार बोलती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम इसमें से जरा क्वेश्चन का नंबर कैलकुलेट करो। बेटा हमारे पास स्पेसिमेन पेपर में इतने सारे थे, एंड हमारे पास फाइनल में 14, 16 एंड 18 18 नंबर की प्लांट फिजियोलॉजी आई हुई है फाइनल एग्जाम में, अगर मैं पिछले साल की बात करूं। और इस साल का जो स्पेसिमेन पेपर है उसके अंदर ज्यादा वेटेज है इन चैप्टर्स की। देन हमारे पास है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी ये बेटा विनिंग यूनिट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि इसमें से लगभग देखा जाए तो सारे हाई 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 मार्क्स वाले चैप्टर्स आ रहे हैं, तो ये हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स है आप लोगों के लिए। और अगर इसमें से भी हमें शॉर्टलिस्ट करना है कि कौन से सबसे ज्यादा है, तो देखो हमारा इस बार का स्पेसिमेन पेपर और पिछले साल के फाइनल पेपर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम टॉप पर है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स भी है, सेंस ऑर्गन्स रहा है काफी सालों से, बट इस बार आ गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देन नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो देखो स्पेसिमेन पेपर में 2 नंबर दिया हुआ है इस बार, पर पिछले साल 10 नंबर का आया हुआ था। पर ये कंपैरिजन पर मत जाना, आपको ये सारी की सारी यूनिट हाईएस्ट वेटेज वाली लग रही होगी। चैप्टर्स लेंदी है, इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज आवर विनर, ऑल दीज चैप्टर्स आर विनर आई मस्ट से। सर्कुलेटरी सिस्टम हाँ थोड़ा सा इनके पीछे है ना, ये वाले चैप्टर्स थोड़े आगे, सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ा पीछे है, बट करना तो पूरा ही पड़ेगा, हम कुछ स्किप नहीं कर सकते बच्चों। अगर मैं लास्ट वाली यूनिट की बात करूं तो बिल्कुल सेम नंबर है। देखो पहले भी 10 के थे, नहीं 10 नहीं 15, यहाँ बेटा 16, लगभग सेम हो गया। पॉपुलेशन पॉल्यूशन एंड एवोल्यूशन, इससे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो क्या कोई भी ऐसा चैप्टर देखने को मिला जिससे हम क्वेश्चन स्किप कर देंगे या चैप्टर स्किप कर देंगे? ऐसा तो नहीं है, बट अगर पढ़ने बैठ रहे हैं तो सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी कर डालेंगे, ये हमने सीख लिया है। उसके बाद अगर मैं तुमको स्पेसिमेन पेपर का एक ओवरव्यू दूं तो सेक्शन ए जो होता है बेटा वो हमारा 40 मार्क्स का है। अब इसके अंदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे हैं? रिकॉल, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड एनालिसिस बेस्ड। बेटा ये सबसे बड़ा चेंज है इस साल का। रिकॉल यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो बहुत कम हो गए हैं।
आपसे एमसीक्यू भी ऐसे पूछा जा रहा है कि आपको पहले थोड़ा सोचना पड़ेगा, उसके बाद आपको आंसर करना पड़ेगा। तो रिकॉल वाला जो परसेंटेज है वो कम हो गया है। अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन एंड एनालिसिस, ये है हमारा कॉम्पिटेंसी का पार्ट, जो कि आपका 10 14 देखो यहाँ पर कितने मार्क्स हो गए, 28 मार्क्स का आपका पैटर्न बिल्कुल चेंज होकर आ रहा है। 28 मार्क्स का पैटर्न बिल्कुल चेंज होकर आ रहा है, यानी कि अपग्रेड होकर आ रहा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड आ रहा है, डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद है हमारे पास, अगर सेक्शन बी की बात करूं तो सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस बच्चों एक्सपेरिमेंटल, लोकेशन बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, मल्टी स्टेटमेंट रीजनिंग बेस्ड हो गए। ये पूरा का पूरा जो आपका सेक्शन बी है 40 नंबर का, इसमें आपको इंटरनल चॉइस भी मिलती है। यहां पर आपको इंटरनल चॉइस भी मिलती है, बट चॉइस का हो रहा था फायदा पिछले साल तक, ताकि अगर आपका कोई भी चैप्टर वीक है तो आप उस चैप्टर वाला क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। चॉइस का फायदा यही होता है, पर अब से आपको इस चॉइस का इतना फायदा नहीं हो पाएगा। रीजन बीइंग अगेन एक पैटर्न चेंज हो गया है, और सबसे बड़ा चेंज जो मुझे दिखा है दैट इज मर्जिंग ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स। एक अगर 5 नंबर का क्वेश्चन डाला हुआ है जो कि पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन सिर्फ एक चैप्टर से नहीं है, मर्ज कर दिया है, रिलेट कर दिया बातों को, और फिर एक पैराग्राफ बनाकर पूरा क्वेश्चन फॉर्म किया गया है, एंड देन यू हैव टू आंसर। यानी कि इस साल हमारे पास जो डिफिकल्टी लेवल आया है दैट इज वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन एनी चैप्टर, हमें सारे चैप्टर्स डेप्थ में करने पड़ेंगे। एमसीक्यूज की अगर मैं बात करूं तो एमसीक्यूज भी डायग्राम और एक्सपेरिमेंट बेस्ड हो गए हैं। एमसीक्यू अभी तक डायरेक्ट आ रहे थे, पर अब आपको एमसीक्यू में भी डायग्राम और एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, सब मैं आपको दिखाऊंगी। एब्रिविएशंस बढ़ गई हैं जो कि हार्मोनल चैप्टर से भर भर के आ रही हैं, फोटोसिंथेसिस चैप्टर से आ रही हैं। एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ गए। अब तो पूछते थे ना क्लास में कि ऊपर मम्मी एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, कि एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, टू द पूरा 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 पॉइंट वाला एक्सपेरिमेंट नहीं आ रहा कि इसको ड्रॉ करके दिखाओ, इसके लिमिटेशंस नहीं, डायग्राम पूरा बना दिया एंड उसके बेस पर क्वेश्चन पूछा गया है, और सेक्शन ए में भी और सेक्शन बी में भी। देन है हमारे पास मल्टी स्टेटमेंट रीजनिंग क्वेश्चंस, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट डेटा है जिसको ध्यान में रखते हुए बच्चों आपको प्रिपरेशन करनी है। अगर अब मैं आपको एक बार पेपर दिखाऊं तो यहां पर देखो, सेक्शन ए की बात करें, यहाँ पर सारे क्वेश्चंस कंपल्सरी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक बायोलॉजी स्टूडेंट बना दी है, वो बहुत गार्डन में है एंड शी इज मतलब बहुत अच्छे से उसको फ्रेशली कट ग्रास की खुशबू आ रही है। अब इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे। यहाँ पर रोहन है जिसको चक्कर आ गए, बैलेंस व्हील नहीं ले रहा था, क्या प्रॉब्लम होगी। एजर्शन रीजन क्वेश्चन देखो एमसीक्यू में ही डाल दिया पहले ही पहले, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्वेश्चन, ठीक है। अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सिवियर कॉलरा, ये क्वेश्चन आपका 2-3 चैप्टर में है। उसके बाद PQRS, बेटा ऐसी स्टेटमेंट है ना कि आपको स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है वो चूज करनी है, ऐसे क्वेश्चंस भी बढ़ गए हैं। तो अब तुम देख रहे हो कि एनालिसिस, एप्लीकेशन, ऐसे क्वेश्चन बढ़ गए हैं। यहाँ पर फिर आ गया, देखो मीना की मम्मी आ गई, कुकुम्बर सैलेड बना रही है, तो यहाँ पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वाला आंसर आ जाएगा। डायग्राम पूछा है, डायग्राम पर लेबलिंग करके आपको आंसर करना है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है। यहाँ पर स्कूल की घंटी बज गई लंच ब्रेक के बाद, टीना के माउथ में पानी आ रहा है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। फ्लो चार्ट वाला क्वेश्चन हो गया, अगेन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, कोई रट्टेबाजी नहीं चलेगी। रैबिट फूड चेन में कहा है, ये सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है पूरा पेपर बहुत मुश्किल है, पेपर तो बहुत ही आसान है, बट पेपर का पैटर्न नया है। यहाँ पर एजर्शन रीजन क्वेश्चन आ गया, अगेन आपको एमसीक्यू में दूसरा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मिल गया है जो कि जेनेटिक्स से आया हुआ है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में इसको काउंट करेंगे। उसके बाद देखो फिर एक यहाँ पर इन्होंने कहानी बना दी कि बहुत सालों से जो है रेगुलर रेनफॉल हो रही है, तो आपको अंडरस्टैंड करके आंसर देना है। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आपको डायरेक्ट, अरे अगेन देखो PQRS, ऐसे स्टेटमेंट जो सही चूज करने वाले क्वेश्चंस है ना वो ज्यादा आ गए हैं। फिर हमारे पास आ रहे क्वेश्चन 2, 5 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल टर्म आपको बतानी है, ठीक है। देन अगेन आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है पूरा पैराग्राफ, उसके ऊपर आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताने हैं। देन यहाँ पर आपको बहुत सारी फुल फॉर्म्स भी देखने को मिलेंगी एंड ऑड टर्म्स ऐड आउट करनी है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास फिर एक पैराग्राफ आ गया जिसके बेसिस पर आपको आंसर करना है। हमेशा 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 एक क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलेगा, लास्ट ईयर ये वाला आया था बेटा हमारा सेंस ऑर्गन से, इस बार ऐसा क्वेश्चन आया है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। चाहे तुम इसका अभी स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, आपको मैच करने के लिए आएगा राइट फंक्शन को, और डायग्राम दिया होगा
स्ट्रक्चर दिया होगा, लेबलिंग करके आपको उसका सही आंसर चूज करना है। सेक्शन बी की बात करें तो अगेन सेक्शन 3 के अंदर यहाँ पर आपको अगेन एक कहानी दी हुई है एंड यहाँ पर क्वेश्चंस डिवाइड करे हुए हैं। इसमें आपको चॉइस मिलती है तो कोई बात नहीं, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी आएगा। पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन वाले चैप्टर में से अक्सर आपको एक फोटो देकर ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है बेटो, ठीक है, ठीक है। ये सारे पेपर एक बार आप देख लेना। ये रहा एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन, पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। आपका जो प्लांट फिजियोलॉजी वाली यूनिट है उसमें से मर्ज करके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, राइट। सो दिस इज द कंप्लीट पेपर, बट आई नो आप चाहते हो कि इसका आपको आंसर राइटिंग तरीका भी मिले और आप जानना चाहते हो कि किस तरीके से आपको आंसर पुट करके आना है। तो ये करने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम पेपर पैटर्न समझ रहे हैं हर एक सब्जेक्ट का, फिर हम मिलकर पूरा स्पेसिमेन पेपर हर एक सब्जेक्ट का एक साथ सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो। बैच में नहीं हो तो स्पेसिमेन पेपर का वेट करना, वाईटी पर हम इसको सॉल्व करेंगे मिलकर। एंड यहाँ पर भी आपके लिए बहुत सारी चीजें प्लान्ड है, सो डोंट वरी, एंड बैच में भी हम इसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।